हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कन्वर्जन रूल्स। यानी अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास टेंसेज में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारे पास कोई एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसके हमारे पास कन्वर्जन के क्या रूल्स होंगे। पहले तो हम देखते हैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। जैसे उसकी एग्जांपल हमारे पास हो गई सैम प्लेज क्रिकेट। अब हम इस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। ये बात हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी जिसमें हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। तो हमारे पास इसमें सब्जेक्ट है सैम, तो सैम हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा जो कि है क्रिकेट, और क्रिकेट की जगह क्रिकेट आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट की जगह। तो सैम प्लेज क्रिकेट हमारे पास बन जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय सैम, क्योंकि इस जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास अगर हम एक एक्टिव वॉइस को देखें इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो सेंटेंस हमारे पास होगा सैम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हमारे पास बनता है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय सैम। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बीइंग है ना वो हमारे पास नेसेसरी होता है। थर्ड हमारे पास प्रेजेंट टेंस में फॉर्म है परफेक्ट टेंस की। ठीक है, इसमें अगर हम एक्टिव वॉइस देखें तो हमारे पास होगी सैम हैज प्लेड क्रिकेट। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो है बीन जो होता है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारे पास हो जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय सैम। हैज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीन जो है वो हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास पैसिव वॉइस तो है बट वो हमारे पास परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है। अगर हम जो हमारे पास टेंस की लास्ट फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव वॉइस देखें तो हमारे पास बनेगी सैम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जो हमारे पास बात याद रखने वाली है हमारे पास ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में। वही हम चार टेंसेस की फॉर्म लेंगे, सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पहले हम देखेंगे उनकी एक्टिव वॉइस और फिर हम उनको कन्वर्ट करेंगे उनकी पैसिव वॉइस में। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस आता है सैम प्लेड क्रिकेट। अब इसमें हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय सैम। प्रेजेंट में हमारे पास यहाँ पे इज था और पास्ट में हमारे पास आ जाएगा वॉज। अगर कॉन्टिन्यूस देखें तो हमारे पास होगा सैम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय सैम। यहाँ पे हमारे पास बीइंग आएगा। परफेक्ट हमारे पास होगा सैम हैड प्लेड क्रिकेट, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय सैम। यहाँ पे बीन हमारे पास आएगा और हमें पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कोई भी हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं होती। अगर हम फ्यूचर के सेंटेंसेस को देखें तो इसमें भी हम पहले कंसिडर करेंगे सिंपल टेंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म, थर्ड हमारे पास होगा परफेक्ट टेंस और फोर्थ हमारे पास होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर में ना हमारे पास दो टेंस की फॉर्म्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूअस। अगर हम इसका सेंटेंस देखें तो वो हमारे पास होगा सैम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो इसकी कोई भी हमारे पास पैसिव वॉइस नहीं बनती। और जो सेकंड हमारे पास है वो हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी भी हमारे पास कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो होगी सैम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर हम दो टेंस की फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हमारे पास है सिंपल टेंस और हमारे पास है परफेक्ट टेंस। सिंपल में हमारे पास होगा सैम विल प्ले क्रिकेट, तो इसकी जब हमारे पास कन्वर्जन होगी तो ये बन जाएगा क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सैम। एंड जब हमारे पास परफेक्ट आता है तो वो होता है सैम विल हैव। ठीक है, सैम विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय सैम। यहाँ पे हमारे पास बीन वाली फॉर्म आएगी। तो ये हमने देखी डिफरेंट टेंस की कन्वर्जन्स के, हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके अगर हमारे पास डिफरेंट टेंसेस की फॉर्म्स आ जाए तो उनको हम किस तरह एक्टिव और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारे पास सेंटेंस में प्रोनाउंस की भी कन्वर्जन होती है। जैसे अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में आ जाए आई, तो जब हम उस एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो वही आई हमारे पास चेंज हो जाएगा मी में। और अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हुआ वी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अस में। तो जैसे
वी वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय अस, ठीक है, वी कन्वर्ट हो गया अस में, ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में, एंड सिमिलरली दे देम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास इट ही रहेगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को कन्वर्जन के रूल्स की समझ आई होगी। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिस्ट किए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है एक्टिव वॉइस में, इसमें इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। आप लोगों ने इन सब की जो कन्वर्जन है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, और फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही कन्वर्जन की है या नहीं, ठीक है। इन्हीं कन्वर्जन रूल्स को आपने अप्लाई करना है। और अब हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रिंसिपल हैज फॉरबिडन स्मोकिंग ऑन द कैंपस। ये हमारे पास है सेंटेंस। अब पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमारे पास जो ये सेंटेंस है ये एक्टिव फॉर्म में है या फिर हमारे पास ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब बाद में वो कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी उन्होंने हमें बाद में बता दिया कि ये जो है ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है और इसको हमने करेक्ट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। चलो आप लोग ये बताओ कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास कौन से टेंस में गिवन है। फर्स्ट हम देखते हैं हैज, ठीक है। तो हैज का मतलब ये है कि हमारे पास कोई प्रेजेंट की टेंस की फॉर्म है, तो हैज फॉरबिडन, तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसका जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है बीन, ठीक है। जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसमें हमारे पास आता है बीन। तो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो हो जाएगा स्मोकिंग हैज बीन फॉरबिडन ऑन द कैंपस बाय द प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।